नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, अब पिछला एपिसोड जो मैंने बनाया, जो पेरेंटिंग पे बनाया ऑफ कोर्स, और ये बात बताई कि भाई कैसी मैं ऐसी हूँ जैसी हूँ, तो मेरी एक दोस्त ने कमेंट किया उस पर और मुझे ये बोला कि she agrees that I have a really bindas relationship with my kids. However, she always used to wonder कि ऐसा कैसे है, क्या ये मेरे जीन्स में है या कुछ बचपन की अपब्रिंगिंग में है जिसने ऐसा मुझे बनाया है कि मैं अपने बच्चों के साथ इतना क्लोज हूँ। तो फिर उसने कमेंट किया कि जो मैंने स्टोरी अपनी मदर के साथ की शेयर करी थी ट्रांसपेरेंसी की, मे बी माई मदर वॉज सिमिलर टू मी एंड मे बी द चाइल्डहुड डज हैव एन इफेक्ट। तो फिर मुझे अपने इस वीडियो का टॉपिक मिला। मैंने कहा चलो क्यों ना इस बात पे बात की जाए कि क्या आपका बचपन असर करता है आप कैसे पेरेंट बनते हो, इस बात पर। तो शुरू हुई खोज कि चलो देखा जाए यार कि जो लोग जैसे होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। क्या वो जैसे होते हैं उसका असर कोई उनकी बचपन की इंसिडेंस या ट्रॉमा या किसी चीज़ से रिलेटेड भी होता है? नहीं होता कई बार कि लोग कहते हैं ना कि भाई मैं अपनी मम्मी से मतलब बहुत नफरत करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो वो शी टर्न इनटू हर मदर हरसेल्फ या फादर फॉर दैट इंस्टेंस, कि लड़का फादर से बहुत नफरत करता था, कभी क्लोज नहीं था, लेकिन आज जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे जब वो सोचता है तो उसे लगता है कि आई माई सेल्फ टर्न इनटू माई फादर, क्योंकि वही हैबिट्स वही चीज़ें आप में भी आ जाती हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि जिन चीज़ों से आप नफरत करते हो या जिन चीज़ों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते वो भी वही आपके अंदर अपने आप आ जाती हैं? तो फिर सोचा चलो इस पर थोड़ा रिसर्च की जाए। रिसर्च मतलब थोड़ा और चीज़ें देखी जाएं, सुनी जाएं, पढ़ी जाएं, देखा जाए क्या है। ऐसे सोचती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है जैसी मैं हूँ, तो मैं ऐसे देखा जाए तो मेरा तो सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ है बचपन में। इट कुड हैव ट्रॉमेटाइज्ड मी, बट मुझे ऐसा नहीं हुआ। I have grown with that as well. हाँ, मेरी mother was very practical and very approachable. उन्हें चाहिए हो या ना, मैं तो उनको सब कुछ बताती ही थी, उनको इंटरेस्ट हो या ना हो। मुझे इंटरेस्ट था कि मैं सब जाके बता दूँ। तो डेफिनेटली ये तो निश्चित है कि जैसा मेरा बचपन बीता है, शायद उसका डेफिनेट असर मुझ पे आया है कि मैं कैसे पेरेंट हूँ आज के दिन। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया जो भी, ये तो डेफिनेट था कि मेरे घर में इतना फ्रीडम तो था कि वी कुड वॉइस आवर ओपिनियंस। ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस तो थी ही नहीं घर में। और चूंकि ट्रांसपेरेंसी थी, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया, ट्रांसपेरेंसी थी रिगार्डिंग द फाइनेंसेस एंड एनी अदर थिंग, तो हमें पता होता था दुनिया में क्या चल रहा है। तो हम बेफजूल की चीज़ों की डिमांड्स भी नहीं करते थे। इसमें मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रही, मेरे एक बड़ा भाई था और एक छोटी बहन भी। तो हम तीनों ही ऐसे थे। ऐसा नहीं कि किसी को मिला तो किसी को नहीं मिला, नहीं। मेरी मदर, फिर दूसरा, मेरी मदर ने कभी घर में बच्चों में फ़र्क नहीं किया। वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, जो फेवरेटिज्म होता है ना, कि एक बच्चे को ध्यान देना दूसरे को नहीं देना। एक बच्चे को हमेशा बोलते रहना जो आपके हिसाब से बेहतर है, कि आपके हिसाब की चीज़ें करता है, कि भाई वो देखो ऐसा है, वो देखो ऐसा है, वो देखो ऐसा है, वैसे तुम क्यों नहीं हो या वैसे तुम क्यों नहीं हो। तो कंपैरिजन बिटवीन द किड्स वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि हमारा भाई जो था, कितनी सारी बहनों में अकेला ही था, लेकिन दादी ज़रूर करती थी कि भाई उसके लिए फल रखाई उसके टेबल पे। उनको ये डर लगा रहता था कि कहीं, मेरा नाम बेबी था घर का, कहीं बेबी सारे फल ना खा जाएं, क्योंकि मेरी खुराक हमेशा से ज़्यादा थी। तो उनको हमेशा ही डर लगा था। मैं तो खाने बैठती थी तो केले खाना चालू किया तो 3-4 खा जाऊँगी, एप्पल खाने चालू किए तो कोई भरोसा नहीं कितने खा जाऊँ। तो उनको ये टेंशन रहता था, तो उनके अपना बचा बचा के लड़के के लिए टेबल पे, लड़के को, मेरे भाई को कोई पड़ी नहीं थी, वो कुछ खाता ही नहीं था, पता नहीं कैसा बंदा था। तो खाता नहीं था, कम खाता था, या खाता था तो उसको ऐसा नहीं था कि भाई सब खा ले। मेरे को हबस थी, तो मेरी खुराक बहुत ज़्यादा थी, तो मैं तो बिंदास। लेकिन मेरी मदर ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कहा हो कि नहीं भाई तुम मत खाओ, तुम बहुत खा चुकी, या तुमने ज़्यादा खा लिया है, अब भाई के लिए छोड़ दो या बहन के लिए छोड़ दो। नहीं, उनका हमेशा से फिलॉसफी ये थी कि भाई देखो फल रखे हैं टेबल पे,
सबके लिए हैं। जो खा ले, जो नहीं खा रहा है वो नहीं खा रहा है, खत्म। वो किसी के ऊपर ये नहीं कि दो उसके कि दो उसके कि दो उसके, ऐसा नहीं था। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली असर तो करती होंगी ना, कि भाई ठीक है दादी करती थी भाई के लिए, दादी भाई के पीछे लगी रहती थी, लेकिन माँ ने कभी नहीं किया। और मेरे फादर वो तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। मतलब जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला है, या एक उन पे एक्सक्लूसिव एक एपिसोड बनाया हुआ है, कि लोगों के पेरेंट्स थे ना कि जब फादर आते थे घर पे तो बच्चे घर भाग जाते थे कि अरे पापा आ गए, डर के मारे। हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं था कि फादर आए गए, कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम तो अपने हिसाब से। तो फादर ने कभी जोर से मुझे बोला भी नहीं, कभी भी नहीं, डांटा तक नहीं। और मुझे ध्यान नहीं आता, क्योंकि फादर का काम सिर्फ यही था कि हम लोगों को चीज़ें ला के देना, फल, कॉमिक्स, जो भी, उनको बहुत शौक था कॉमिक्स का और किताबों का, तो खाने पीने का शौक। तो उनको बस यही था। वो उनका प्रेजेंस वाज नेवर जिससे हमको फियर हो, कभी भी नहीं। हमें कभी फियर नहीं रहा अपने फादर का, कभी भी नहीं। तो सोचते हैं तो ये लगता है कि शायद जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई वो डेफिनेटली हमारी पेरेंटिंग में, मेरी खुद की पेरेंटिंग में तो नज़र आता ही है। क्योंकि मैं ठीक है बोलती बहुत हूँ, लेकिन आई एम वेरी सिमिलर टू माई मदर, कि वो मेरा शांत फॉर्म है। मैं शांत नहीं हूँ, मैं बोलती बहुत हूँ। कि ये सच है एक्चुअली, कि जिस दौर से आप बचपन में गुजरते हैं या जैसा आपका बचपन रहा है, आप उसी तरीके के पेरेंट, या वो चीज़ें आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप कैसे पेरेंट बनोगे। तो इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल, कि आप जिस चीज़ से दूर भागते हो वो आप पे हावी हो जाती है, और फिर वही जो बच्चे आपके होते हैं वो भी वैसे ही बन जाते हैं आगे चल के। तो सर्कल टूटता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए जाएं कि जो बचपन की चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको बड़े में एज अ पेरेंट इन्फ्लुएंस करें, और फिर देखते हैं कहाँ ले जाती है चर्चा। तो जब मैंने खोजने की कोशिश करी तो मुझे 5 ऐसी चीज़ें दिखी जो मैं कह सकती हूँ कि जो 5 पॉइंट्स हैं, जो 5 एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद आपको अफेक्ट करें। चाइल्डहुड में अगर आपके साथ हुए हैं तो आपको आगे चल के अफेक्ट करते हैं व्हेन यू बिकम अ पेरेंट। फर्स्ट वन था हार्श रिएक्शंस। तो जैसे पिछले एपिसोड में मैंने नहीं बताया था कि बच्चे जब मॉल में रोते हैं और पटकते हैं पैर, तो कई बार पेरेंट्स उनको धमकी देते हैं कि हम चले जाएंगे तुम्हें छोड़ के, है ना। ये हार्श रिएक्शंस हैं कि छोटी छोटी चीज़ के लिए बच्चा रो रहा है तो आप उसको उससे रिलेट नहीं कर पाते हो, या उसको आप पुचकार के चुप नहीं करा पाते हो। आप उसके ऊपर और हावी हो जाते हो कि चुप हो जाओ, रोने की क्या ज़रूरत है, तुम इतने कमज़ोर हो। जैसा हमारे पेरेंट्स ने किया था समहाउ हम भी वैसे ही बिहेव करते हैं। तो अगर बच्चा रो रहा है तो हम उसको ये बताते हैं कि वो कमज़ोर क्यों है, क्यों रो रहा है, ही शुड स्टॉप क्राइंग, ना कि उसको रिलेट करके उसको पुचकारना ये सब नहीं होता दिमाग में। और ये एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है। कई बार नहीं होता कि कहते हैं कि भाई जिसने कुछ दूसरा देखा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं कि कोई और भी सोल्यूशन या ऑप्शन है। जो जिस सराउंडिंग में रहा उसको लगा कि वही सत्य था, वैसा ही होता है और कुछ है ही नहीं। बाहर देखा ही नहीं तो फिर कैसे पता कि इससे परे भी कुछ है। ऑब्सेशन विद किड्स, कई बार क्या होता है कि जो लोग बचपन में बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा जो लोग झेलते हैं, या फिजिकल अब्यूज़ है या कुछ किसी भी प्रकार का अब्यूज़ या कोई भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंस उनकी लाइफ में हुआ है, तो वो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मेरा जब मोलेस्टेशन वाला एक वीडियो आया था तो उसमें एक लिसनर ने कमेंट किया था कि इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं अपने बच्चों को खेलने भी दोस्तों के घर नहीं भेजती हूँ। प्ले डे भी सिर्फ मेरे ही घर पे होता है, दूसरे बच्चे हमारे घर आते हैं। तीसरा होता है कि जब बच्चों ने खुद अब्यूज़, जो पेरेंट्स बन गए हैं उन्होंने अपने बचपन में अगर अब्यूज़ सहा है, फिजिकल अब्यूज़ हो या सेक्सुअल अब्यूज़ हो, तो फिजिकल अब्यूज़ खास करके,
तो वो अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही होते हैं, उनको भी मारते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब अपनी माँ को पिटते हुए देखा, लेकिन अपनी बीवी को भी मारते हैं, होता है ना। तो वो तीसरे टाइप के लोग हो गए। चौथा जो चीज़ असर करती है, दैट इज साइक्लिंग ऑफ व्हाट यू सी। सो कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपके घर में आपकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा घर साफ रखती थी, बहुत ज़्यादा। आपको मतलब ज़रा भी फ्रीडम नहीं था कि आप जूते यहाँ छोड़ सको कि कपड़े वहाँ छोड़ सको। आपको हर चीज़ जगह पे ही रखनी होती थी, और अगर आप नहीं रखते थे तो वो बहुत हंगामा होता था घर में, या डांट पड़ती थी, या जो भी, यू वुड गेट इन ट्रबल। तो जब आप बड़े होते हो ना, एक तो है कि या तो आप भी वैसे ही बन जाते हो एक्स्ट्रा, कि भाई बस जैसा सीखा है वैसे ही, आपके घर में भी इधर से उधर इंच नहीं होना चाहिए, या फिर आप एकदम ऑपोजिट हो जाते हो कि आपका घर एकदम ही गंदा रहता है, कि आपको बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा बचपन में झेल लिया है कि आप उसके ऑपोजिट हो जाते हो। तो ये भी एक असर है जो लोगों पे होता है, पेरेंट्स पे, जो उनका बचपन उन पर कैसे असर करता है। चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बचपन में अगर आपने एक्सपीरियंस करी है, कि आपने किसी को जब आप ट्रस्ट नहीं कर पाए हो अगर बचपन में, तो वो चीज़ आपके बड़े तक रहती है, कि आप बड़े में भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो इनएबिलिटी टू ट्रस्ट, तो कई बार क्या होता है कि आपको बचपन में कभी समझ नहीं आता है, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है, और वही आपके पेरेंटिंग स्टाइल में भी आ जाता है। तो आप अपने बच्चों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर चीज़ में आपको शक ही लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, बच्चा ये कह रहा है, हो सकता है बच्चा छुपा रहा हो कुछ, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। और उससे क्या होता है, वही चीज़ उसमें आ जाती है। फिर वो बच्चों का क्या होता है कि वो ये चीज़ सेंस कर लेते हैं, और उनको जब ये चीज़ पता चलती है कि पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टोरीज बनाते हैं जिससे कि वो आपको खुश रख सकें। तो ट्रस्ट फैक्टर और टूटता जाता है। इट्स अगेन वेरी detrimental thing for any parent or a kid. तो ये भी होता है। इस वीडियो का मकसद यही है कि हम ये बताएं कि भाई हो सकता है आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो आपके बचपन के इंस्टेंसेस पे बेस्ड हो, और आप वैसे इसलिए हो जैसे कि आप, क्योंकि आप वैसे ही आपके अपब्रिंगिंग हुई थी, या कहीं आपका बचपन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है एज अ पेरेंट। तो अगर ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करिए, और अगर आप उस बचपन में जा सकें तो सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं पसंद थी अपने पेरेंट्स की। क्यों आपको अपने पेरेंट या मदर या फादर की कोई चीज़ एकदम नहीं पसंद थी, क्यों आप अपने पेरेंट्स से क्लोज नहीं थे एक वक्त। और फिर कोशिश करिए कि उन चीज़ों को आप अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ रिपीट ना करें। तो ये जो मोल्ड है ना, ये जो एक साइकिल है, विशियस साइकिल, कि जैसे हमारे ये पेरेंट्स थे जो हमें नहीं पसंद था, हम वैसे ही बन गए, वी टर्न इनटू आवर पेरेंट्स, वो हमें तोड़ना है। वही जैसे सास बहू, तो वो चीज़ जो है उसको तोड़ने के लिए तो एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा ना, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। अगर ज़रूरत पड़े और काउंसलिंग की तो काउंसलिंग करें, मदद लें किसी की, कुछ चीज़ें शेयर करें लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें शेयर होती हैं ना तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और कई बार होता है कि किसी और का जो नज़रिया है वो आपको ज़्यादा जम जाता है। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, पर गलतियों को सुधारना ही तो फिर मायने रखता है ना, वही मायने रखता है कि जो अगर आप गलती को सुधार सको, जो आप गलती हो गई उसके बाद भी आप बार बार गलती करते जाते हो, तो फिर तो तकलीफ वाली चीज़ है ना। जो अगर पता है गलती है तो फिर उसको सुधारना ही बेहतर है। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा इस वीडियो ने, होपफुली किसी को इससे फायदा होगा, होपफुली किसी को मदद मिलेगी, और शायद कोई बेहतर इंसान, बेहतर पेरेंट बन पाए। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।